क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को लाभानी नियोजन खाते यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब ये बुक में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो कोशिश करो कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना सीखो और इंग्लिश में करना सीखो। जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और ऊपर हिंदी में भी दिया हुआ है। राज एंड अमितांशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी राज और अमितांश का जो लाभानी अनुपात है वो कितना है, 3:2 का है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 3:2, 3 और 2 का अनुपात, ठीक है, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। उनकी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल राज की है 2 लाख और अमृतांश की दी है, अमृतांशु की दी है 1,60,000। इसके बाद पूंजी पर ब्याज दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, ठीक है। तो ये हम लोग को लिखना पड़ता है कहाँ पर, एप्रोप्रिएशन में। फिर उसके बाद कहा गया अमितांशु 30,000 का वेतन दिया जाता है, तो सैलरी दी जाती है इसको, अमितांशु को। कितने, 30,000 रुपये वार्षिक, यानी 30,000 रुपये पर एनम, एनुअल, ठीक है। और इसके बाद 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु अमितांशु को वेतन को चार्ज करने के पश्चात प्रॉफिट 90,000 है। मतलब इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट में अभी क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया, लेकिन अमितांशु की सैलरी दे दी है। उसके बाद प्रॉफिट बचा कितना, 90,000। मतलब आपको अपने प्रॉफिट में से सैलरी अब नहीं देनी, सैलरी दे चुके हैं लेकिन पूंजी पर ब्याज देना बाकी है, तब इनके पास 90,000 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या कहा है, तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन से पहले बट आफ्टर चार्जिंग अमितांशु सैलरी, लेकिन अमितांशु की सैलरी के देने के बाद 90,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। कहा गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जैसे अभी पहले बनाया था, ठीक है। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग भी बनाते जाओ। particular amount, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाई प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बचा है, 90,000, यानी दिया 90,000। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसका राज के 2 लाख की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है 5%, 5/100,
यानी कितना है 5 दूनी 10 यानी 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया राज का। फिर अमृतांशु के 1,60,000 कैपिटल है, 1,60,000 का 5/100 यानी 8,000 आ गया, तो 18,000 ये हो गया। सैलरी हम दे चुके हैं, प्रॉफिट से सैलरी माइनस हो चुकी है, इसलिए सैलरी नहीं लिखी जाएगी। और अब इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 90,000 प्रॉफिट में से 18,000 रुपये की क्या करें, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना बचेगा, जो बचेगा प्रॉफिट उसको डिवाइड कर देंगे। सैलरी इसलिए नहीं करें क्योंकि सवाल में दिया है ना कि उन्होंने सैलरी पे करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, यानी अभी इस लाभ में से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया और केवल उन्होंने सैलरी दे दी। अगर सैलरी ना दी जाती तो ये प्रॉफिट हमारा कितना होता, 1,20,000 होता, क्योंकि 90,000 में 30,000 ऐड हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सैलरी दे दिया गया है, तब जाके प्रॉफिट 90,000 बचा है, ठीक है। तो इसलिए सैलरी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर लिख देंगे तो 2 बार हो जाएगा, एक बार सैलरी दे चुके हैं और दोबारा फिर से माइनस हो जाती, तो इसलिए सैलरी यहाँ माइनस नहीं होगी। अब हमें देखना 90,000 में 18,000 रुपये हमारे किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 72,000। 90,000 माइनस 18,000, 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, तो 72,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट बचा है। और यही प्रॉफिट हमारा 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। राज, अमृतांशु, तो 72,000 का राज को मिलेगा कितने %, कितने बटे हो, 3/5, 3/5 हो गया राज का। तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई 0 0, 3 12 2 43,200, फिर 72,000 का इसको निकालते हैं 2/5, इसको डिवाइड करते हैं 0 0, 4 दूनी 8, 8,800, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 0 0, 10 2 72,000 रुपये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरह से टोटल कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी, 90,000 इधर आ गया और 90,000 का इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड का ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया।